मेहनत, अपने कौशल से भारत और फ्रांस का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी साथियों का नमस्कार। बोंजूर मेजेमे। भाइयों और बहनों, भारत और फ्रांस की मित्रता पूरी तरह से अटूट है और ये मित्रता नहीं, एक प्रकार से मित्रता से भी कुछ आगे है। ये नई नहीं है बल्कि सालों पुरानी है। ऐसा कोई मौका या वैश्विक मंच नहीं होगा जहां हमारे देशों ने एक दूसरे का समर्थन न किया हो और साथ काम न किया हो। और इसलिए आज का दिन इस दोस्ती के नाम है। साथियों, अच्छी दोस्ती का मतलब ये है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, चाहे जो भी परिस्थिति हो। जब भारत या फ्रांस में कोई भी अच्छी उपलब्धि होती हो तो हम एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। मुझे लगता है कि भारत में फ्रांस की फुटबॉल टीम के समर्थकों की संख्या शायद जितनी फ्रांस में है उससे भी ज्यादा भारत में होगी। जब फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप जीता था तो इसका जश्न भारत में भी बड़े जोर शोर से मनाया गया था। साथियों, इसी तरह हम दुख की घड़ी में भी उतनी ही घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका उदाहरण फ्रांस में हुए एयर इंडिया के 2 विमान हादसों का ये स्मारक भी है। इन हादसों में कई भारतीय यात्रियों का निधन हुआ था। इनमें भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। भारत के उस महान सपूत को और अन्य भारतीयों को जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवाए, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इस मेमोरियल का हर पत्थर हमारे नागरिकों की एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता का जीता जागता सबूत है। हम नमन करते हैं सेंट जर्वे के उन गाइड्स को जिन्होंने हादसे के बाद विमान के मलबे की खोज में दिन रात काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया। आज उन गाइड्स के परिवारजन भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपर्क का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उन गाइड्स का और उनके स्वजनों का भी भारत की तरफ से आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सेंट जर्वे के मेयर का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मेमोरियल को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं फ्रांस की सरकार,
राष्ट्रपति मैक्रो और फ्रांस की जनता का मुझे आमंत्रित करने के लिए, आप सभी से मिलने का अवसर देने के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों पेरिस राम में रम गया है। पूज्य बापू की निसरा में सब लोग राम की भक्ति में डूबे हैं। और जो इंद्र के सामने भी कथा का समय नहीं बदलते हैं, आज नरेंद्र के लिए उन्होंने कथा का समय बदल दिया। और उसका कारण बापू के रग रग में राम भक्ति भी है, राष्ट्र भक्ति भी है। आज अगर मेरे पास समय की सुविधा होती तो मैं जरूर उनकी चरण वंदना करने जाता, लेकिन मैं यहाँ से भी पूज्य बापू का धन्यवाद भी करता हूँ, उनको नमन भी करता हूँ। साथियों, जब मैं 4 साल पहले फ्रांस आया था तो हजारों की संख्या में भारतीयों से संवाद का अवसर मिला था। मुझे याद है तब मैंने आपसे एक वादा किया था। आपको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे याद है। और आमतौर पर राजनेताओं को वादा भुला देने में मजा आता है। लेकिन मैं उस बिरादरी से नहीं हूं। और इसलिए मैं खुद वादा याद कराता हूं। मैंने कहा था कि भारत आशाओं और आकांक्षाओं के नए सफर पर निकलने वाला है। और आज जब आपके बीच आया हूं तो नम्रता के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम न सिर्फ उस सफर पर निकल पड़े, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि इस बार फिर देशवासियों ने पहले से भी अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार को समर्थन दिया है। फिर एक बार हमें देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये जनादेश सिर्फ एक सरकार चलाने के लिए नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए है। एक ऐसा नया भारत जिसकी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति उस पर पूरे विश्व को गर्व हो, और जो
21वीं सदी की आधुनिकता को भी लीड करें। ऐसा नया भारत जिसका फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी हो और जो ईज ऑफ लिविंग की भी सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएं। साथियों, भारत में पिछले 5 सालों में ढेर सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के केंद्र में भारत की युवा शक्ति, भारत के गांव, गरीब, किसान, ये नारी शक्ति, ये उसके केंद्र बिंदु में रहे हैं। मैं फुटबॉल प्रेमियों के देश में आया हूं और जब फुटबॉल प्रेमियों के बीच में आया हूं तो आप भली भांति जानते हैं गोल का महत्व क्या होता है। और इसलिए अल्टीमेट अचीव करना है तो गोल ही करना होता है। हमने पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे गोल रखे हैं जो पहले नामुमकिन माने जाते थे। लेकिन टीम स्पिरिट की भावना से हमने उन लोगों को, उन लक्ष्यों को साकार करके दिखाया है। साथियों, पूरी दुनिया में एक तय समय में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट अगर किसी देश में खुले हैं तो वो भारत में खुले हैं। पूरी दुनिया की अगर आज सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम किसी देश में चल रही है तो उस देश का नाम है। इस स्कीम से कवर्ड लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इसकी जो कुल आबादी है उससे अगर हम जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा लोग भारत की इस योजना के लाभार्थी हैं। साथियों, पूरी दुनिया ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य साल 2030 तक रखा है। पूरे विश्व ने 2030 तक इस काम को पूरा करने का तय किया है। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। आपको गर्व होगा कि जिस गति से हम इस पर काम कर रहे हैं उससे भारत इस लक्ष्य को 5 साल पहले 2025 में पूरा कर देगा। इसी तरह COP21 में क्लाइमेट चेंज के जो लक्ष्य 2030 के लिए निर्धारित किए गए थे, उनमें से ज्यादातर लक्ष्यों को भारत अगले 1-1.5 वर्षों में प्राप्त कर लेगा। देखिए, हिंदुस्तान वही है, गांधी भी वही है, आप भी वही है। गांधी की शताब्दी भी मनाई गई, गांधी के 125 साल भी मनाए गए। इस बार गांधी के 150 मनाए जा रहे हैं और अब तक दुनिया के 124 देशों के टॉप मोस्ट सिंगर्स, म्यूजिशियंस ने वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए ये गाया है।
साथियों, आज कई स्टडीज आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अपनी गरीबी को बहुत तेजी से दूर कर रहा है। हम गरीबी से बाहर आ रहे हैं। ये भी हमारा एक गोल था जिसको हम तेजी से पूरा करने में लगे हैं। भारत आज नई ऊर्जा से भरा है और उसका प्रतीक है कि भारत आज स्टार्टअप की दुनिया में भी बहुत आगे है। छोटे छोटे शहर के टैलेंटेड युवा एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहे हैं। साथियों, ये भी सच है कि पिछले 5 सालों में हमने देश की अनेक कुरीतियों को रेड कार्ड भी दे दिया है। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, क्यों चुप हो गए? आप चिंता मत कीजिए, आप तक आना नहीं पड़ेगा। हम वहीं जाते हैं जहां सही जगह होती है। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद, जिस तरह लगाम कसी जा रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं है। नई सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 75 दिन हुए हैं। 100 दिन होना बाकी है। और ये दिन तो किस चीज के लिए होते हैं? सरकार बनने के बाद स्वागत सम्मान होते, फूल मालाएं होती हैं, जय जयकार चलता है। हम उस चक्कर में नहीं पड़े। सिर्फ 75 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन स्पष्ट नीति और सही दिशा के मंत्र से प्रेरित होकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। नई सरकार बनते ही जल शक्ति के लिए एक नए मंत्रालय को बनाया गया जो पानी से संबंधित सारे विषयों को होलिस्टिकली देखेगा। गरीब किसानों और व्यापारियों को पेंशन की सुविधा मिले, इसका भी फैसला लिया गया। ट्रिपल तलाक, एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्तों।
कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले हैं। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है? इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन और हेल्थ के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्व क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। आज इस बात की भी बहुत चर्चा है। इस बार हमारी संसद का सत्र पिछले 6 दशक से भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है। यानी पिछले 60 साल में जितने भी पार्लियामेंट के सत्र हुए, उसमें जितना काम होता था एक एक सत्र में, उससे ज्यादा काम इस बार हुआ है। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? नहीं, क्यों हुआ? अरे मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ कि देश की जनता ने थप्पा लगाया। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, और उसका दबाव होता है जो देश हित के काम करने के लिए हर किसी को प्रेरित भी करता है, मजबूर भी करता है। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सभी का चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। इस उपलब्धि के बाद चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। बहनों और भाइयों, भारत में हो रही इस प्रगति के बीच फ्रांस के साथ हमारे सदियों पुराने संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत हुए हैं। एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, एक दूसरे के प्रति विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए लड़े भी हैं और जिए भी हैं।